आनंद प्रदान करती है, जो अभय वरदान देती है एवं सभी ओर हर का दर्शन कराने वाली हर्म्यादानाम नर्मदा को हम सादर नमन करते हैं। पुण्य सलिला मां नर्मदा के अथाह और अमृत जल में सदियों से समाधिस्थ कतारबद्ध खड़े ये घाट एक समृद्ध गौरवपूर्ण इतिहास की अमर कथा को कहते हुए आज भी प्रतीत होते हैं। इस धार्मिक एवं पुरातात्विक भगवान शिव की पावन नगरी एवं राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की कर्मभूमि माहेश्वर में आप सभी का स्वागत है। प्राचीन काल में रचित वेदों, पुराणों एवं उपनिषदों इत्यादि में वर्णित महेश्वती नगरी ही आज की माहेश्वर है। इस नगर का उल्लेख रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में महेश्वती है वंश के चक्रवर्ती सम्राट कार्तवीर्य अर्जुन की राजधानी थी। 1000 भुजाओं के साथ जन्म लेने वाले कार्तवीर्य अर्जुन को भगवान सहस्त्रार्जुन के नाम से भी जाना जाता है। अपनी अनेक दिव्य शक्तियों के बल पर भगवान सहस्त्रार्जुन एक महान चक्रवर्ती सम्राट बने और उन्होंने ही माहेश्वर या कहें उस समय की माहिष्मती को बनाया और बसाया। एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार भगवान सहस्त्रार्जुन ने अपनी सहस्त्र भुजाओं के बल से नर्मदा नदी के वेग को रोक दिया ताकि वे अपनी पत्नियों के संग जल क्रीड़ा का आनंद उठा सके। नदी का वेग रुकने के कारण उसका रेतीला तल दिखाई देने लगा। तदुपरांत गगन में मार्ग खोजते अपने पुष्पक विमान में विराजित लंकाधिपति रावण ने जब ये रेतीला तल देखा तो उन्हें अपने आराध्य भगवान शिव की प्रार्थना करने हेतु ये एक उपयुक्त स्थान लगा। तत्पश्चात रावण तल पर पहुंचे और वहीं रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर घोर तपस्या में लीन हो गए। दूसरी ओर भगवान सहस्त्रार्जुन ने जल क्रीड़ा के उपरांत नदी के वेग को वापस खोल दिया। नदी के तेज प्रवाह से रावण की तपस्या तो भंग हुई, साथ ही उन द्वारा बनाया गया शिवलिंग भी बह गया। क्रोधित रावण ने इस दुस्साहस करने वाले सहस्त्रार्जुन का पता लगाया और कहा, तुमने रावण की पूजा में विघ्न डालने का दुस्साहस किया है। तुम्हें इसका दंड अवश्य ही मिलेगा। तुम्हारे पद के पश्चात ही अब मेरा ये क्रोध शांत होगा। मैं महादेव का परम भक्त लंकाधिपति रावण तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। लंकाधिपति रावण, तुम मेरे राज्य में आकर मुझे ही युद्ध के लिए चुनौती दे रहे हो। मैं अभी तुम्हें युद्ध में परास्त कर तुम्हारे इस क्रोध की धधकती ज्वाला को क्षण भर में शांत कर दूंगा। रावण, मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। मेरे प्रतिशोध की ज्वाला तो तुम्हारे वीर गति प्राप्त होने के पश्चात ही शांत होगी। भूत, तुम्हें ये ज्ञात ही नहीं है कि मेरे पास वरदान स्वरूप देवी देवताओं द्वारा दिए गए अस्त्र शस्त्र मायावी शक्तियां हैं। मेरी इन सहस्त्र भुजाओं के समक्ष तुम्हारी ये सब मायावी शक्तियां व्यर्थ हैं रावण। अब शब्दों की बाण चलाकर विलंब न करो, आओ युद्ध करो।
दोनों योद्धाओं में भयंकर युद्ध हुआ। सहस्रार्जुन के बाहुबल के समक्ष रावण की सारी शक्तियां कमजोर पड़ गईं। अंततः युद्ध में सहस्रार्जुन विजयी हुए। सहस्रार्जुन ने रावण का वध नहीं किया, बल्कि इसी नगरी में बंदी बना लिया। यह मान्यता है कि सहस्रार्जुन की पत्नियां रावण के 10 सर एवं एक हाथ पर दिया जलाया करती थी। आज भी माहेश्वर में स्थित राज राजेश्वर मंदिर में 11 अखंड दीपक प्रज्वलित हैं, जो सदैव जीवित रहते हैं। ये राज राजेश्वर मंदिर सहस्रार्जुन की समाधि स्थल के रूप में भी जाना जाता है, जिसे रावणेश्वर मंदिर या सहस्रार्जुन मंदिर भी कहा जाता है। एक नए युग का सूर्योदय हुआ। एक ऐसा युग जिसमें एक युवराज ने एक आध्यात्मिक यात्रा कर भिक्षु बनने का सफर तय किया। ये युवराज बाद में महात्मा बुद्ध कहलाए। उनके असंख्य अनुयायी एवं शिष्य बने, जिनमें मगध साम्राज्य के सम्राट अशोक का नाम भी आता है। सम्राट अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अवंती को जीतकर उसे अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। अवंती उस समय 16 महाजनपदों में एक जनपद था, जिसकी 2 राजधानी थी, उज्जैनी और महिष्मती, यानी आज का माहेश्वर। माना जाता है कि तभी से ये क्षेत्र प्रारंभिक बौद्ध धर्म और जैन धर्म का केंद्र बन गया। लगभग 260 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने हिंसा का परित्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। हिंसा का मार्ग विनाश का मार्ग है, इसे त्यागना ही होगा। अहिंसा के मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ा धर्म है। मैं महात्मा बुद्ध द्वारा बताए गए अहिंसा के सिद्धांतों का अनुसरण कर एक आदर्श समाज एवं राष्ट्र का निर्माण करूंगा। सम्राट अशोक ने धम्म के प्रचार प्रसार करने हेतु कई स्तूप और विहार बनवाए, जो बौद्ध धर्म की परंपरा का हिस्सा बने। शायद इसलिए मध्य प्रदेश कई महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों का घर भी है। यूनेस्को विश्व धरोहर सांची स्तूप, सतधारा, भरहुत, मुरेल खुर्द में स्तूपों की बस्ती, सोनारी, वैश्य टकरी, सारूमारू एवं देउर कोठार आदि जैसे स्थान बौद्ध धर्म की पुरातन समृद्धि के साक्षी तो हैं ही, साथ ही ये सभी स्थल बौद्ध वास्तुकला और संस्कृति को भी दर्शाते हैं। समय का पहिया निरंतर चलता रहा और इन कई 100 वर्षों में न जाने कितने ही राजवंश आए और चले गए, लेकिन माहेश्वर ये तमाम राजनीतिक उठापटक देखता रहा। कई सदियों बाद माहेश्वर एक बार फिर गौरवान्वित हुआ, जब सन 1767 में राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर ने इसे अपनी राजधानी बनाया। अपनी प्रजा के उद्धार के लिए लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर ने हिंदू धार्मिक वास्तुकला का जो शंखनाद किया, उससे माहेश्वर की हवाओं में केसरिया पवित्रता घुल गई। शंकर अजनेवरों यानी श्री शंकर के आदेशानुसार की शाही मोहर के साथ ही उन्होंने अपना प्रशासन किया। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर ने सबसे पहले इस पवित्र नर्मदा नदी के तट पर एक भव्य किले का निर्माण कराया।
जिसे अहिल्या महल या कहें माहेश्वर का किला के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन भारतीय निर्माण कला, युद्ध कौशल और रक्षा नीति का एक उत्तम उदाहरण ये किला लगभग 2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस किले के वर्तमान स्वरूप में छोटे बड़े 5 मुख्य द्वार, बड़े दरवाजों पर द्वारपालों के कक्ष, नियमित अंतराल पर 20 विशाल बुर्ज शामिल हैं। अहिल्या द्वार से सीधे एक सड़क अहिल्या महल की ओर जाती है, जिसे राजवाड़ा कहा जाता है। महल के भीतर ही लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर का प्रार्थना कक्ष भी स्थित है, जिसे देव पूजा के नाम से जाना जाता है। पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर की धर्मपरायणता का पता इस बात से भी चलता है कि उन्होंने अनेक मंदिर, घाट, धर्मशालाएं एवं भोजनालय आदि धार्मिक एवं सांस्कृतिक संरचनाओं का निर्माण कार्य करवाया। पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर ने न केवल काशी में नर्मदा के शिवलिंग नर्मदेश्वर की विश्वनाथ के रूप में स्थापना कर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, बल्कि माहेश्वर में ठीक काशी जैसे ही विश्वनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया। हिमालय की गोद में स्थित केदारनाथ एवं बद्रीनाथ ज्योतिर्लिंग से लेकर दक्षिण में समुद्र तट पर स्थापित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तक उन्होंने अनेक निर्माण एवं जीर्णोद्धार के कार्य करवाए। उन्होंने ओंकारेश्वर, त्रयंबकेश्वर, जगन्नाथपुरी, उज्जैन, द्वारका आदि पूरे भारतवर्ष में मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपनी प्रजा की हर संभव सेवा करने के बारे में सोचती रहती राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर को एक रात उनकी बहू कृष्णाबाई ने कहा, माँ साहब, आप अभी तक सोई नहीं? ऐसी क्या बात है जो आपको इतनी देर रात विचलित कर रही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम तो बस कुछ नए कानून लाए हैं जिनसे स्त्रियों के अधिकार सुरक्षित हो सके। अब हमारे राज्य में विधवाओं को पति की संपत्ति पर तथा पुत्र को गोद लेने का अधिकार मिल सकेगा। इसके अलावा न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए राज्य में नियमबद्ध न्यायालयों का निर्माण कराया जाएगा। ये तो प्रजा के लिए बहुत ही अच्छा होगा माँ साहब। पर माँ साहब, आपने सुरक्षा के विषय में भी कुछ सोचा है? क्योंकि कुछ समुदाय समाज से खुद को अलग समझते हैं। तुम्हारा इशारा मैं समझती हूँ कृष्णाबाई। मैंने डाकुओं और भील समुदाय के लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने का फैसला कर लिया है। मैं उन्हें उनकी पहाड़ी अस्थिरता से हटा ईमानदार किसानों के रूप में बसने के लिए राजी भी कर चुकी हूँ। सुरक्षा की समस्या हल होते ही हमारे राज्य में व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी। जैसा राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर ने कहा था, वैसा ही हुआ। सुरक्षा समस्याओं से निवारण होने के बाद माहेश्वर में तरह तरह के व्यवसायी एवं कारीगर आने लगे। ये नगर अनेक बुनकरों, मूर्तिकारों एवं कारीगरों का घर बना। माहेश्वर का ये क्षेत्र वस्त्र निर्माण का एक सुंदर केंद्र बना और यहाँ निर्मित माहेश्वरी साड़ियों की सुंदरता तो पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गई। राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की पहचान एक विनम्र एवं उदार शासक के रूप में थी, जिन्होंने लगभग 30 साल होलकर वंश का कार्यभार संभाला। परंतु 13 अगस्त सन 1795 को वे अपने राज्य एवं अपने प्राणों से भी प्रिय अपनी प्रजा को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर पंच तत्वों में विलीन हो गई। होलकर राज्य में दरबारी पंडित खुशहाली राम ने
पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर के गुणों का वर्णन करते हुए अहल्या कामधेनु नामक ग्रंथ भी लिखा, जो देवी अहिल्या कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध है। राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के कुशल नेतृत्व एवं सैन्य प्रतिभा ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में होलकर राजवंश से ही महाराजा यशवंतराव होलकर ने ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ दी। उन्होंने भारतवर्ष के सत्ताधारी राजाओं को एकजुट कर अंग्रेजों को भारतीय सरजमीन से खदेड़ना शुरू कर दिया। महाराजा यशवंतराव होलकर की बहादुरी और सटीक युद्ध रणनीतियों से भयभीत हो अंग्रेजी अफसर चार्ल्स मेटकाफ ने भी ब्रितानी हुकूमत को दिए अपने एक पत्र में लिखा, आई एम कंपेल्ड टू फील that we are disgraced and Holkar is the prevailing power in Hindustan. अंग्रेजों के अलावा मुगल शासक शाह आलम ने भी महाराजा यशवंतराव होलकर की प्रशंसा करते हुए उन्हें महाराजा अधिराज राज राजेश्वर आलीजा बहादुर की उपाधि से सुशोभित किया। महाराजा यशवंतराव होलकर के महत्वपूर्ण योगदान के बाद भी मालवा की माटी ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना खून दिया। मंगल पांडे द्वारा शुरू हुई 1857 की क्रांति में कई सूरमाओं ने भाग लिया। नरसिंहगढ़ से कुंवर चैन सिंह, रीवा से ठाकुर रणमत सिंह, रामगढ़ से अवंतीबाई लोधी आदि ने भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। निमाड़ के भील जनजाति के सरदार भीमाजी नायक ने इस संग्राम में तांतिया टोपे का साथ दिया। वही तांतिया टोपे जिन्होंने महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा। सन 1857 की क्रांति के बाद मालवा की माटी से ही भारत के रॉबिन हुड कहे जाने वाले भील समुदाय के टंट्या भील ने अंग्रेजों से 1878 से 1889 तक लगभग 12 वर्षों तक सशस्त्र संघर्ष किया। तो वहीं युग शरण की जैसी ख्याति प्राप्त उत्कृष्ट कवि एवं लेखक माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी कलम की ताकत से ब्रिटिश शासन के खिलाफ जोरदार प्रचार कर नई पीढ़ी को जागरूक किया। स्वतंत्रता संग्राम में मालवा के जनजातीय समुदाय ने भी अपनी अहम भूमिका अदा की। सन 1930 में जहां एक ओर द्वारका प्रसाद मिश्र के मार्गदर्शन में तुरिया के जंगलों में सत्याग्रह की तर्ज पर जंगल सत्याग्रह शुरू हुआ, तो वहीं दूसरी ओर बैतूल जिले में गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह हुआ। दोनों ही जगह ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ खड़े अनेक जनजातीय समुदाय के लोग शहीद हुए। ये घटनाएं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समुदाय की भागीदारी का एक छोटा सा प्रतीक है। शहादत की बात हो तो भला चंद्रशेखर आजाद को कौन भूल सकता है। अलीराजपुर रियासत के भाभरा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे आजाद सैंडर्स मर्डर और काकोरी कांड जैसी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। सन 1931 में प्रयागराज के एल्फ्रेड बाग में उन्होंने खुद को गोली मार शहादत के दामन को चूम लिया। ऐसे ही न जाने कितने ही पात्र और उनसे जुड़े किस्से एवं कहानियां अभी भी सुननी और सुनानी बाकी है, जिनके बिना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी अधूरी है। आजादी की पृष्ठभूमि से आगे चले तो माहेश्वर का ये शहर समृद्ध इतिहास, कला, धर्म, संस्कृति एवं पुरातात्विक धरोहरों को संजोए हुए
आज भी खड़ा है। अपने धार्मिक महत्व के कारण ये शहर काशी के ही समान भगवान शिव की नगरी है, इसलिए इसे गुप्त काशी भी कहते हैं। भगवान शिव की ये पावन नगरी ऋषि मुनियों को भी सदा प्रिय रही है। माहेश्वर घाट से लगभग 20-30 किलोमीटर दूर नर्मदा के तट पर महर्षि दधीचि का आश्रम स्थित है। मान्यताओं के अनुसार ये वही महर्षि दधीचि हैं जिन्होंने मानव कल्याण के लिए देह त्याग कर अपनी रीढ़ की हड्डी देवराज इंद्र को दान दी। उनकी इस रीढ़ की हड्डी से वज्र अस्त्र बना, जिससे वृत्तासुर राक्षस का विनाश हुआ और तीनों लोकों में पुनः धर्म की स्थापना हुई। धर्म की बात हो तो माहेश्वर ही वह स्थान है जहां जगत गुरु आदि शंकराचार्य और पंडित मंडन मिश्र के बीच शास्त्रार्थ हुआ एवं सनातन धर्म को एक उत्तम दिशा मिली। यहां लगभग 25 छोटे बड़े घाट हैं जिनका अपना ही एक महत्व है। बड़ घाट, पेशवा घाट, मनोकामनेश्वर घाट, मातगेश्वर घाट पर संतों के सुमुख से श्लोक, दोहे, चौपाइयां सदैव गूंजती ही रहती हैं। वैसे आप अभी जहां उपस्थित हैं, ये अहिल्या मां साहेब घाट या कहें माहेश्वर घाट कहलाता है। इसी घाट की सीढ़ियों से ऊपर जाएं तो पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर को श्रद्धांजलि अर्पित करती अहिल्येश्वर छतरी है। इसी के सामने मल्हार राव द्वितीय के छोटे भाई को समर्पित विठोजी राव छतरी भी विद्यमान है। इसके अलावा माहेश्वर में मां विंध्यवासिनी भवानी देवी का मंदिर भी स्थित है, जिसे मत्स्य पुराण के 13वें अध्याय में देवी भगवती के 108 सिद्ध पीठों में स्वाहा पीठ कहा गया है। इसके अलावा यहाँ 100 से भी अधिक मंदिर विद्यमान है जो माहेश्वर की समृद्ध संस्कृति का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। माहेश्वर तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों दोनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसकी एक वजह यहां मनाए जाने वाले तीज त्योहार, उत्सव, पर्व हैं, जिनमें शिवरात्रि स्नान, 3 दिवसीय निमाड़ उत्सव, लोक पर्व गणगौर, नर्मदा जयंती आदि बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। श्रावण माह के अंतिम सोमवार यहां नगर में भगवान काशी विश्वनाथ की शाही सवारी निकलती है, जिससे पूरा माहेश्वर भगवान शिव के रंग में रंग जाता है। अब अगर कोई माहेश्वर आए और माहेश्वरी साड़ियां न ले जाए तो ऐसा होना थोड़ा मुश्किल ही है। माहेश्वरी साड़ियों के निर्माण की वर्तमान व्यवस्था भी अहिल्याबाई की दूरदर्शिता का ही परिणाम है। लेकिन कुछ दशक पहले कम आय के कारण कारीगर इस कला को छोड़कर अन्य रोजगार अपनाने लगे थे। सन 1970 में हालात इतने खराब हो चुके थे कि यहां केवल 300 बुनकर ही रह गए। कुछ समय बाद लगभग सन 1978 में होलकर वंश के वंशज हिज हाइनेस महाराज कुमार शिवाजी राव होलकर और उनकी धर्मपत्नी शालिनी देवी होलकर ने इस कला को जीवित रखने हेतु एक नॉन प्रॉफिट सोसाइटी की स्थापना की, जिसका नाम रहगा रखा गया। कर्नाटक, गुजरात, हैदराबाद और मालवा या कहें पूरे भारतवर्ष से कारीगरों को माहेश्वर में सुविधाएं देकर स्थापित किया गया। आज इस कला को संजोए हुए लगभग 3000 बुनकर सक्रिय हैं। ये सोसाइटी कारीगरों को उनके काम के लिए एक आउटलेट प्रदान करती है और माहेश्वरी साड़ी प्रेमियों के लिए इन खूबसूरत साड़ियों को खरीदने का एक माध्यम मुहैया कराती है। नर्मदा
अर्थात ना मरने वाली। चट्टानों का सीना चीरकर पहाड़ों से संघर्ष करते हुए अमरकंटक से खंबात की खाड़ी तक की लंबी यात्रा कर नर्मदा नदी करोड़ों लोगों के जीवन यापन का आधार बनी। उनके संघर्ष से जो रव उत्पन्न हुआ, उसी कारण नर्मदा का नाम रेवा पड़ा। माहेश्वर के घाट पर बैठकर मां रेवा की कल कल धारा से बात करते हुए आप ये जान सकते हैं कि अहिल्या जैसी रेवा और रेवा जैसी अहिल्या अनवरत संघर्ष झेल कर भी विश्व कल्याण के अपने उद्देश्य को कभी नहीं भूलती और अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखती हैं। हो मारे वाथार पाणी निर्मल हो मारे वाथार पाणी निर्मल हो मारे वाथार पाणी हो मा नर्मदे नर्मदे हो कल कल बैठो अमरकंठ से निकली हो रेवा, अमरकंठ से निकली हो रेवा, जन जन करी रे उतारी सेवा। अमरकंठ से निकली हो रेवा, जन जन करी रे उतारी सेवा। सेवा से सब पावे रेवा, सेवा से सब पावे मेवा, वेद पुराण बतायो रेवा। रेवा धर पानी निर्मल कल कल बैठो जाय रे मारेवा। धर पानी निर्मल कल कल बैठो जाय। तुझे मैया करन कुंवारी, और तुझे मैया करन कुमारी, शिव शंकर की आज दुलारी। तुझे मैया करन कुमारी, शिव शंकर की आज दुलारी। राम नाम में